पर्यन्तां मलयाळं नमो वज्राय नमो लोके सहस्रम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकाल प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शास नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चि वंदित सो सिद्धे धूम चरमणों बदि वो इच्छा में समय पाओ मणिमोसु केवली मणि। हम्म। श्री समय सारजी ग्रंथ। इसके अंदर अंतिम गाथा 415 नंबर उत्थानी का। अब भगवान कुंद कुंद चारे देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसकी महिमा के रूप में उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। जो समय पाहुड़ मीणम परिगुणम अत्तचत्तरो अत्तचद्दोणादुम अत्थे ठाहि चेदा सो ही उत्तमम सुखम। जो समय पाहुड़ मीणम परिधूणम अत्तचदोणादुम अत्थे ठाहि चेदा सो ही उत्तमं सुखम। यह समय प्राभृत पठन करके जान अर्थ रुतत्व से ठहरे अर्थ में जीव जो सो के उत्तम परिणमे। हम्म। जो आत्मा यानी जो आत्मा ने जो भी आत्मा करेगा, जो भव्य जीव होगा, जो भव्य जीव इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप स्वरूप होगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा, श्री लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। आचार्य कुंकुन देव की आज्ञा है, कह रहे भैया कि जो समय प्राप्त ग्रंथ को पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? अर्थ और तत्व से। तत्वार्थ, तत्व नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों को जाने, उनके अर्थ को जाने और उनके अर्थ में स्थित हो। तीन चीजें कही। हम्म। शब्दों को पढ़े, आगम पढ़े, उनके अर्थ को जाने, शब्दों को जाने, शब्दार्थ को जाने, फिर तत्वार्थ को जाने, उनमें क्या तत्व है। क्या तत्व है माने बात क्या है उसके अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, जीव अजीव आश्रव बंध, क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। और पहचान कर को हे उपादेय जानकर, हे में तो छोड़े और उपादेय में स्थित हो। शब्दार्थ, मतार्थ, न्यायार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, इस तरह चाह रहे हैं। जैसे इनने जब है, उन्होंने बताई थी कि जिनवाणी का पढ़ना कैसे, शब्दार्थ से पढ़ना, किस शब्द का है, क्या शब्द है इसके अंदर। फिर उसका मतार्थ पढ़ना, किस मत से है ये। फिर नयार्थ पढ़ना, फिर नय कौन सा लगेगा उसके अंदर। आगमार्थ पढ़ना कि उसका आगम से क्या अर्थ है। और फिर भावार्थ देखना कि उसका भाव क्या है, किस लिए कहेगी ये बात ये। इस तरह से पांच तरह से जीवन का स्वाध्याय करना चाहिए। वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि समय प्राप्त ग्रंथ मैंने समय सार ग्रंथ जो पढ़ा भव्य जीव हैं, वे पढ़ेंगे तो खाली पढ़ेंगे नहीं, उसके अर्थ को भी जानेंगे, उसके तत्व को भी जानेंगे, और उसके अर्थ में स्थित होकर उसका अभ्यास भी करेंगे, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करेंगे। तो वह उत्तम सुख को प्राप्त हो जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। देखो तत्व तो बहुत सरल है, तत्व अत्यंत सरल है, तत्व में कुछ भी नहीं है।
बहुत सरल, लेकिन उसे क्या है, प्रभु इतना पढ़ के लिख के तत्व भारी हो जाता है। सब चीजें वो तत्व भारी हो जाता है वास्तव में। जैसे है ना, कंपनियां ऐड करती हैं, हैं दूध का ऐड, मक्खन का ऐड, है मलाई उसका, किस पनीर का ऐड, और ऐड करके क्या करती हैं, जो चीज सीधी सरलती पैकिंग में करके बेचती हैं उसको, और प्रॉफिट कमाती है, लोगों को लूटती है। चीज कैसी है, सीधी सरल है ना बिल्कुल एकदम। कभी सुना माँ का माँ के दूध का ऐड सुना कभी? कभी सुना घिया की सब्जी का ऐड आ रहा हो? चीज कहाँ है, बिल्कुल सीधी सरल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। मूल में जाओगे तो वहां पर कोई भारी है ही नहीं। ये भारी कहाँ से हो जाता है, जो कंपनियां उसमें घुस जाती हैं, प्रॉफिट घुसता है, लालच घुसता है, उसका ऐड करती हैं, और प्रॉफिट के लिए तरह तरह की उसमें चीजें मिलाती हैं, तो वही सरल चीज को भारी हो जाती है। कोई चीज भारी नहीं है। कपड़े वगैरह हैं इतने सरल हैं भैया, धोती दुपट्टा पहन लो, कितना सरल का काम है, कोई बढ़िया थोड़ा ना है। देखो उसमें तरह तरह की कंपनियां, तरह के ब्रांड, इतने तरह के ऑनलाइन शॉपिंग, इतने तरह के पैसे, सब वो महंगा होते होते ब्रांड इतना महंगा हो गया है। वो घड़ी काहे के लिए है, टाइम देखने के लिए, पेन काहे के लिए है, लिखने के लिए। वो इतने महंगे कर दिए कि वो लिखना पढ़ना तो एक तरफ गया, अब वो बस वही वो चीज ही जी रहेगी बस। ठीक इसलिए, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी हाथ में लागी, वो घड़ी साथ में जाएगी। पढ़ा पढ़ा पढ़ी का नहीं सुना? जो घड़ी हाथ हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वो घड़ी साथ में जाएगी। ये तत्व तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आत्मा है तो बहुत सादा है एकदम भी, उसे किसी बनावट की जरूरत नहीं है, दिखावट की जरूरत नहीं है, सजावट की जरूरत नहीं है। जैसा आचार्य देव ने कहा है वैसा स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जब ब्रांड बन जाता है ना उसका, ब्रांड मने बड़े बड़े दिखावे, बड़े बड़े सास, बड़े बड़े प्रवचन, बड़ी बड़ी सोच चिंतन मनन, इतना बड़ा बड़ा भैया बहुत भारी है, और सम्यक दर्शन की महिमा, और ये सब हो जाता है ना साथ में उसके लग जाता है, तो वही सरल काम भारी हो जाता है। सम्यक दर्शन भैया बहुत दुर्लभ प्राप्त करना, अनादिकाल से प्राप्त नहीं करना, वो बात ठीक है, उससे अपेक्षा तो उसको गलत नहीं कहा। लेकिन सम्यक दर्शन भारी है ये कब कहा? अनादिकाल से प्राप्त नहीं करा तूने, हाँ तूने सम्यक अभ्यास नहीं करा। जो जो सम्यक अभ्यास करेंगे वे पाएंगे, और जो सम्यक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं पाएंगे। कौन सी कोई भारी चीज है? लेकिन उसको इतना भारी तत्व को करके सुना है। आचार्य कुंद देव ने यही काम किया है कि तत्व को सरल किया है। जो दिमाग पे तेरे भारीपन चढ़ा हुआ था ना तत्व के प्रति, वो जो भारीपन था, उस भारीपन को तेरे दिमाग पे से हटाया। किसने? आचार्य कुंद देव ने, समय सार जी के अंदर। कोई अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो, अत्यंत बहुत कम बुद्धि हो, याद ना कर सकता हो, वो भी तत्व समझ सकता है, आचार्य कुंद देव ने ये कहा। अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं, लिखा था ना, क्या लिखा था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध को। समझाते हैं। अत्यंत अप्रतिबुद्ध किसे कहते हैं? जो निराकोरा है, जिसके अंदर कि भाई साहब ऐसे टीचर हैं, निराकोरा आदि भेज दो बिल्कुल, जैसे कालाक्षर भैंस बराबर हो, उसको पढ़ा दें। ऐसे टीचर हैं भाई साहब, इतना होशियार टीचर है, मतलब कितना नाम हो जाए टीचर का। आचार्य कुंद कुंद अनादि काल से भटके हुए इस जीव को, जो कहता है मुझे कुछ समझ दर्शन भारी है, मेरी समझ में नहीं आता, मैं पढ़ सकता नहीं है, समय सार जी के अंदर उसे उसकी वस्तु दिखा के तत्व दिखा देते हैं और मोक्ष में लगा देते हैं, बताओ, इतनी सहज रूप से। वही मूड है जो निज तत्व जान। लेकिन भैया तू बनावट मत लगाना यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना समय सार जब पढ़ेगा, तो दिखावट बनावट सजावट आदि व्याधि उपाधि से दूर रहना। अगर कुछ बन के बैठेगा तो तेरी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल खाली होगा ना, तो तेरे आराम से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा भी वजन लेकर आया, तो बनावट में रहा अपनी, कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो वो समय सार समझ नहीं आएगा, समय सार दूर हो जाएगा। ये छुई मुँह का पेड़ होता है तो होता है, खिला रहता है, जब छूते ही वो एकदम उठा जाता है। ऐसे ही इस समय सार के अंदर अत्यंत सरल चीज चाहिए, बनावट नहीं चाहिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ऐसा हूँ हैं। ऐसी बनावट नहीं चाहिए, इसके साथ में जो जीव देखे वो चाहिए, और जो जो जीव देखता हो वो चाहिए। वक्ता कौन है? जो जीव देखता हो वक्ता है, और श्रोता कौन है? जो जीव अपने को देखता हो वो श्रोता है। जीव देखने वाला जीव दिखाए, और जो श्रोता है वो अपने को जीव देख ले, बस इतना सा काम यहाँ पर है, यही गुरु है और यही शिष्य है।
बहुत सरल है वास्तव में भैया। तत्व अपनी वस्तु और अपने से दुर्लभ हो जाए, तभी दुनिया में सरल घटना का नाम क्या होगा? और इससे सरल घटना और कौन सी होगी? ये अपनी तत्व, अपना सहज, अपनी वस्तु, अपना अर्थ, अपना तत्व, ये समझ में आ जाए और जीव को उत्तम सुख हो, एकमात्र यही प्रयोजन है। दूसरों के प्रयोजन है नहीं। उत्तम सुख में जीव स्थित हो जाए, यानी मोक्ष रूप में जीव स्थित हो जाए। ठीक है जी, चलें आगे पढ़ें। टीका, छोटी सी टीका है, ज्यादा बड़ी टीका नहीं है, आखिरी गाथा है। तो फल की गाथा है कि समय सार पढ़ने वाले का फल क्या होता है। अब फल प्राप्त नहीं हुआ तो समय सार पढ़ा नहीं है भाई, इसका मतलब। समय सारभूत भगवान परमात्मा को, समय सारभूत, जो समय सार रूप है, समय सार भूत है, ऐसा भगवान परमात्मा को, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है, उसका प्रतिपादन करता है। ये समय सार क्या करता है? भगवान आत्मा को, जो विश्व का प्रकाशमान ऐसा भगवान आत्मा है, उसका प्रकाशित मन करता है, उसको प्रकाशित करता है, दिखाता है, प्रतिपादन करता है। जड़ दीपक नहीं मोह विनाशन हार है, मोह नशे जब जाने जानन हार है। लोग कहते हैं, दीपक जलाओ भैया तो अंधकार दूर होगा, लोगों का प्रकाश दूर होगा भैया, हैं? ऐसा नहीं है। जब तक मोह का अंधेरा अंदर से नहीं भगेगा, तब तक प्रकाश होगा ही नहीं। जड़ दीपक नहीं मोह नशावन हार है, मोह नशे जाने जानन हार है। हाँ। वो जाननहार जो है, इस समय सार ने जाननहार को दिखाया कि जाननहार कौन है। वो जाननहार भगवान है, वो जाननहार परमात्मा है, और अंदर में विराजमान है। नहीं हो ऐसा कभी भी नहीं है, सदाकाल विराजमान है अंतरंग में। तेरा भगवान सदाकाल विराजमान है, तू भगवान है, ये दिखाया समय सार ने। अभी क्या लगता है ना, अपने जब प्रकाशन है, तो जीव की शक्ति जो है ना, वो स्वयं प्रकाशक पर प्रकाशक, वो पर प्रकाशन व्यवहार से नहीं है। जीव की शक्ति निश्चय से है, स्वयं प्रकाशक भी और पर प्रकाशक भी। क्योंकि शक्तियां व्यवहार से नहीं होती, शक्तियां निश्चय से होती हैं। स्वयं प्रकाशक तो उसे व्यवहार के ज्ञान नियम सार जी के अंदर कि जो पर प्रकाशन में व्यवहार से आ रहा, तो उसे ऐसा बताया पर प्रकाशन व्यवहार क्यों है, क्योंकि तन्मय होकर नहीं जानते। ऐसा नहीं कि झूठ है वो, व्यवहार से झूठा हो गया, पर को जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पर को जानते तो हैं, ये तो है, ये तो निश्चय है, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते, ये व्यवहार है। ये कहना ना, विश्व का प्रकाशक होने से तो विश्व प्रकाशित होता है, सो निश्चय है। ये जहां जहां जीव होगा, वहां वहां उसमें प्रकाशन होगा ही होगा, पर वस्तुओं का। ये झूठा नहीं है, ये सत्य है, और ये निश्चय है। ये शक्ति है, और शक्ति निश्चय से होती है, व्यवहार से नहीं होती। समझ में आ गया? क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया, क्या समझाया? जीव का गुण है ना ज्ञान का, स्वयं पर प्रकाशक। तो स्वयं प्रकाशवान तो है, और जो पर प्रकाशन में गे झलक रहे हैं, वे उसके अंदर तन्मय नहीं होते, उसमें घुसते नहीं है। और वो ज्ञान में ही आत्मा भी उनको अपना समझकर नहीं जानता, जानता है मात्र, लेकिन अपना नहीं जानता। नहीं जानता। अब पराई स्त्री ख्याल में आ गई ना, आगे देख सकते हैं ना, पराई स्त्री देख ली, लेकिन अपना समझ कर देखे और पराई समझ कर देखे, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। जानना तो है, लेकिन जानना किस तरह से है, अपना समझ के जानना कि पराया समझ के जानना? तो इस तरह सर्वज्ञ भगवान जानते तो तीन लोग को हैं, लेकिन अपना समझ कर नहीं जानते। अपना समझ कर जाने तो मिथ्या तो हो जाए। तो जानना उनका निश्चय, ये बात बराबर है, जानते हैं तो बात बराबर है, जानते तो है ही। ऐसे समय सारी विश्व का प्रकाशमान है, विश्व को प्रकाशित करता है। उस जो विश्व को प्रकाशित करता है, उसको प्रकाश प्रतिपादित करता है कौन? ये समय सार, भगवान परमात्मा। जीव ने वास्तव में आज तक कान में कई शब्द पड़े होंगे, अरे तो भगवान है, तो तीन लोग का नाथ है। ये तो स्वामी जी गाएं, अरे तू परमात्मा है तो तीन लोग का नाथ है, तू भगवान है, तू कहाँ पर में दृष्टि करता है, तू निज में दृष्टि कर, तो तीन लोग का नाथ परमात्मा सर्वज्ञ देव है। ऐसी बातें कहने वाला कौन मिले बताओ इस जगत के अंदर? ऐसी कहने वाला कोई जी है तो भव्य जी है वास्तव में। और वो खुद भी तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। जो मंदकशाई हो उनको, जो भव्य हो उनको, क्योंकि तिरने वाला ही तार सकता है। तैरती हुई नाव ही तारने में समर्थ हो सकती है, डूबती हुई नाव न तिर सकती, न तिरा सकती।
स्वामी जी भैया, लोग लगता नहीं है वास्तव में ये जैन समाज का बड़ा उपकार होता। अगर जैन समाज को स्वीकार करता ना, जितना विरोध कर रखा है इतना स्वीकार करता, तो जैन समाज का बड़ा उपकार होता। सही में लोग भगवान आत्मा देखते हैं वास्तव में अपने आप सही को। बात है। आचार्य आचरण भी कुंद सही, कुंद का हृदय समझ आचरण भी जाते हैं। बदल जाते तो, हैं? आचरण भी बदल जाते समाज का। अरे सारा सम्यक हो जाता, जो बंद सारा हो जाता। काम हो वो सम्यक हो जाता, बात ये है। समाज का आचरण बदल जाता, जैन जैन को लोग पहचानने लगते कि हाँ जैनी इतना भी बड़ा ठीक जैन समाज का आत्मा समझ जाता, अब मैं भगवान हूँ है। ये समझ जाता, तो सारा अंतरंग बहिरंग सब बदल जाता उसका वास्तव में। लेकिन वो संसार विरोध की विरोध विरोध। संसार की गतिविधियां ही बदल जाती है। लेकिन विरोध क्या कर सकता, अंतरंग जैन जैन अहिंसा। क्या, जैन हैं? जैन कहलाने लगता। अब वास्तव तो में जैन। जैन जैन गिराने लगता और पूरा वर्ल्ड की आचरण बदल जाते। अहिंसा पहले अंदर होगी। जो अंदर में हिंसा है ना, अंदर में हिंसा क्या है? तू अपने को जीव नहीं देखता, भगवान आत्मा नहीं देखता, ये हिंसा है। पहले हिंसा अंदर में बंद होगी, बाद में बाहर बंद होगी। तू बाहर की हिंसा बंद करके समझता मैंने हिंसा बंद कर दी, तो अंदर जो हिंसक बैठा हुआ है वो हिंसक है, वो पापी है, वो निगोदवासी है। अभी अंदर की हिंसा दूर कर, अंदर की हिंसा दूर क्या कर कि तू भगवान आत्मा देख अपने आप। आचार्य को बोलते हैं भगवान परमात्मा। अरे क्या मतलब आनंददायक शब्द है। भगवान है, अभी तक तो तीन लोग में ये भगवान है ये भगवान है। शिखर जी की चोटी पर पहुंच जाओ तो वहां भगवान है। हैं, वो 1,000 बार वंदना उनकी करो, टोंक पर जाओ इतना इतना यात्रा करो तो भगवान मिलेंगे, वहां भगवान मिलेंगे, वहां भगवान मिलेंगे। कभी सोचा यहाँ भगवान मिलेंगे? आनंद की बात है भैया। अपने आप को विश्व। तो ढूंढ अपने हैं? आप को अपने आप को ही ढूंढ ले, वही भगवान है, दुनिया में ढूंढता फिरता है। बताओ, अपने आप को दुनिया में ढूंढ रहा, भगवान को दुनिया में ढूंढ रहा, खुद भगवान बेटा। दुनिया में यही तो ढूंढता है। मिथ्यात्व है। क्या कहते हैं ना वो, नगर बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। हाँ ऐसे ही है। विश्व समय है, विश्व समय है, एक भगवान समय है। तो भगवान समय विश्व समय को प्रकाशित करता है, तो उस भगवान समय का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म माने जो शास्त्र है, उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शास्त्र क्या बोलते हैं? शब्द सब ब्रह्म। ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। शब्द हैं ये शब्द नहीं है, भगवान बनने के मंत्र हैं वास्तव। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, ऐसे इस शास्त्रों को जो आत्मा भली भांति पढ़कर, अभी कोई जहर सांप काट ले किसी को और बाहरों के मंत्र फूके और जहर उतर जाए उसका, तो कितनी महिमा आती है उसके अपन लोगों को। भैया कोबरा आया था, डस के चला गया था, ये तो 2-4 मिनट मरने वाला था। ये भाई साहब आए ना, मंत्र से फूके धनाधन, ये तो एकदम खड़े हो गए भाई साहब मंत्र फूकते ही। ये तो मरने वाले थे। तो उसकी मंत्र वाली कितनी महिमा आती है अपन लोगों को। तो उसका नाम अखबार में आ जाएगा, अपन उसकी फोटो देखेंगे, भैया क्या बात है। अरे उसकी कोई महिमा पहिमा नहीं है। ये तो ये अचारक उनको देवे ना, ये तेरे अनादि काल के मुंह का जहर उतारते हैं मंत्र फूक करके। महिमा तो इसकी है। लेकिन ये देखने वाले भी बिरले हैं और दिखाने वाले भी बिरले हैं। इसकी महिमा किसी बिरले को आती है कि वास्तव में काम तो ये करा इन्होंने, जो अनादि काल से जीव भ्रमता हुआ था, उसका मोह का जहर उतार करके और मोक्ष पहुंचा दिया उसको। बताओ। हम्म। ये शास्त्र के अंदर ये मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ये जहर उतारने के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। फूंक दे जहर को यहीं पर ही, उसको हटा दे, मोह को हटा दे। ऐसे शब्द भ्रम के समान ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर, भली भांति माने शब्द अर्थ से जानकर, अच्छी तरह पढ़कर, आचार्यों का अभिप्राय समझकर, तत्व को जानकर, उनके अर्थ को समझकर, अपने हित के लिए विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ ऐसे परमार्थ भूत। परमार्थ भूत माने जो जो आप विश्व को प्रकाशित करने वाला आत्मा है। आत्मा विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला है। ऐसा नहीं है कि वो खाली ठूंठ हो कि बस हो गया सम्य दर्शन। अरे सम्य दर्शन होगा, आत्मा का प्राप्ति होगी, तो जो आनंद आनंद की प्राप्ति भी होगी, और सारा विश्व गेम के झलकेगा, और तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और तुझे उसके अंदर राग उत्पन्न हो नहीं पाएगा। सारा विश्व झलके, और उनको राग उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। बहुत सुंदर स्त्रियां आ जाएं, बहुत सुंदर रत्न आ जाएं, वो सब ज्ञान में झलक जाएं, हैं, तो उनके राग उत्पन्न कराने में समर्थ है क्या? ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं करा सकता। विश्व को प्रकाशित करने में सामर्थ ऐसे परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ। निश्चय में क्या लिया उसने?
जो चैतन्य प्रकाश है, ये बाहर में जड़ प्रकाश है, जड़ प्रकाश प्रकाश नहीं है। चैतन्य प्रकाश जो है वो चैतन्य प्रकाश प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश में ज्ञान प्रकाश, तो वो है चैतन्य प्रकाश। हाँ, उस ज्ञान प्रकाश के अंदर वो त्रिलोक, तीन लोक का दीपक है। क्या वो क्या है वो? तीन लोग का दीपक। तीन लोक का दीपक है। ये जो भगवान आत्मा है, तीन लोक का दीपक क्या है? तीन लोक को प्रकाशित करता है, इसलिए तीन लोक का दीपक है, त्रिलोक के दीपक। ये तो दीपक दीपक है ना, ये तो कितना प्रकाश करते हैं ये सूरज भी कितना प्रकाश कर देगा, है कितना प्रकाश कर देगा। और ये तीन, ये ज्ञान तीन लोक को प्रकाशित करता है, और एक काल को प्रकाशित नहीं करता। भूतकाल की पर्याय सहित, भविष्य की पर्याय सहित, तीन कालवर्ती त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को इसके ज्ञान में प्रकाशित होते हैं आकर के। ये जो मंत्र दिया ना, तो इसका तत्वार सूत्र का वो है, मंगलाचरण। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म वर्ताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये लाइन तो दो हैं, इसके ऊपर 8-8 हजार श्लोक की टीकाएं लिख दी। 8-8 और ये जो मंत्र है ना कि तीन लोग तीन काल झलकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये स्वभाव की चीज है अपने। तो तीन लोग तीन काल तेरे स्वभाव में झलकेंगे और तू अनुरूप नहीं होगा। और भूतकाल की पर्याय, भविष्य काल की पर्याय, वर्तमान की सारी पर्याय एक साथ झलकेंगी, जैसे हाथ में आंवला रखा हो इस भांति। चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से, उसके शास्त्र के अर्थ को और तत्व से जानकर, उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा। उसी का अर्थभूत माने तत्व को और अर्थ का, ऐसा उसका जो अर्थ है, उसमें भगवान एक पूर्ण, भगवान कैसा है? एक है, पूर्ण है। विज्ञान घन ने ज्ञान का घन है। परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मा कहीं बाहर में नहीं बैठा चार मुंह वाला, है परम ब्रह्म तू ही है। इसमें सर्व उद्यम से स्थित होगा, उद्यम से, उद्यम से। ऐसा नहीं हम तो पढ़ते ही नहीं, हमने तो आत्मा सुन लिया बस भैया, हम तो उद्यम से। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। ये बड़े पंडित जी की वो भक्ति है, बहुत बढ़िया। हे भव्य महाउद्यम से निज तत्वों को जानो। क्या है अगली? युक्ति का अवलंबन ले जो का त्यों श्रद्धानो। भक्ति बड़े बड़ी को बढ़िया। महाउद्यम से, जो सर्व उद्यम से, सर्व उद्यम से तू एक काम कर, अपने चैतन्य स्वरूप का निर्णय कर। सर्व उद्यम लगा दें आप। वह आत्मा साक्षात तत्काल प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल, आकुलता बिना होने का से, और आकुलता बिना का होने से जो सुख सौख्य परमानंद शब्द से वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण युक्त है, ऐसा सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। दो अर्थ हैं इसके। एक तो जीव अपने को आत्मा देखे और जैसे ही कर्मों का नाश हो, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर चैतन्य रस का परिपूर्ण स्थित हो जाएगा, परमानंद को भोगेगा। दूसरा अर्थ इसका ये है कि जीव जो है अपने को जिस समय चैतन्य मूर्ति आत्मा देखता है, उस समय परम आनंद में स्थित हो जाता है, अनाकुल हो जाता है, निराकुल हो जाता है वो आत्मा, भगवान आत्मा है। दोनों अर्थ हैं इसके। एक उपाधि की, वो जो कार्य की अपेक्षा है, और एक भगवान आत्मा की प्राप्ति की अपेक्षा है। सुख किसे कहते हैं? सुख की परिभाषा क्या है? याद है किसी को सुख की परिभाषा? निराकुल लक्षण, याद है? आकुलता से रहित, आह्लाद रूप, आह्लाद रूप गुण परिणाम को सुख कहते हैं, ऐसी परिभाषा उसकी है। आह्लाद आ जाएगा तेरे को, वास्तविक आह्लाद आ जाएगा, तू निराकुल हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा सुख के प्रति, कि सुख इस आत्मा के अंदर ही है और आत्मा से बाहर सुख कहीं भी नहीं है। ऐसा तुम सुख को प्राप्त करेगा। भावार्थ।
इस शास्त्र का नाम समय प्रावृत है। सब इसका ग्रंथ का नाम जो है ना मूल, वो प्राकृत नाम जो समय प्रावृत है। वो समय सार जो है वो हिंदी का शब्द है ना। समय प्रावृत है। समय का अर्थ है पदार्थ, अर्थात समय, अर्थात आत्मा। समय का अर्थ का मतलब क्या है? पदार्थ, पद में स्थित है। पद में स्थित कौन है? वो समय कौन है? वो आत्मा। उसका कहने वाला यह शास्त्र। जब शुरू में समय सार कहा था तो उन्होंने कहा था समय 6 पदार्थों में समय, सब सब पदार्थ समय है। लेकिन यहाँ किसका वर्णन करेंगे? यहाँ उन समय के अंदर जो सार है, जो आत्मा है, उसका वर्णन करेंगे। समय का वर्णन नहीं करेंगे। समय तो 6 पदार्थ हैं। अब यहाँ समय सार के अंदर अधिकार किसका रहा? 6 द्रव्यों का अधिकार नहीं रहा। यहाँ कोई 6 द्रव्य का वर्णन नहीं करा। आश्रव के भेद, संवर के भेद, निर्जरा के भेद कहीं आए? भेद पर भेद नहीं किए कहीं। पढ़े आपने शास्त्र के अंदर? इसके अंदर सब जगह एक तरफ आत्मा रखा और दूसरी तरफ आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष रखे। एक तरफ आत्मा, एक तरफ राम, दूसरी तरफ ग्राम। एक तरफ राम, बाकी तरफ दूसरे। ये नाटक चलाया इन्होंने। तो नाटक के रूप में लिखी ये जो समाचार जी है ना, इसकी रचना जो नाटक के रूप में है। नाटक के रूप में दो पात्र चाहिए हैं। दो पात्र के अंदर इन्होंने क्या रखा? एक तरफ रखा आत्मा और दूसरी तरफ रखी आत्मा की पर्याय। क्या रखा? एक तरफ आत्मा आत्मा। एक तरफ आत्मा की पर्याय है। हाँ, इन्होंने जो भेद विज्ञान कराया ना, एकत्व विभक्त जो कराया, वो शुद्धात्मा और शुद्धात्मा के पर्याय, आश्रय, बंध आदि रूप हैं। उनका आपस में भेद विज्ञान कराते चले आप सारे पूरे शास्त्र के अंदर। एक ही द्रव्य के अंदर दो पखवाड़े खड़े करे, एक शुद्धात्मा का, एक उसके पर्यायों का। क्योंकि जब तक ये पर्याय में तेरे अहमपना है, आश्रय है, बंध है, संवर है, निर्जन है, जब तक ऐसा मानता रहेगा तू, तब तक तेरा ज्ञान खड़ा रहेगा। और जब तू जीव को जीव देखेगा, वो पर्याय को पढ़ देखेगा, तब तेरा भेद ज्ञान शुरू हो जाएगा। पूरे शास्त्र के अंदर पढ़ लो आप। कहीं भेद नहीं पढ़ाया, कहीं पुतले के बारे में पढ़ाया नहीं। पढ़ाया तो किसको पढ़ाया? जीव और जीव के संबंध में होने वाले जो राग द्वेष आदि हैं उन्हें। करता कराओ यार, पूरा पढ़ लो आप, पढ़ लो उसको दोबारा से आप। ऐसे कहा, ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को नहीं, यह समय, समय शास्त्र नाम समय प्रावर्त है। समय का अर्थ है पदार्थ, अर्थात समय, अर्थात आत्मा। उसके कहने वाला यह तत्व है। आत्मा माने, यहाँ आत्मा माने परमाणु का विषय आत्मा नहीं, परिणमता हुआ आत्मा नहीं। यहाँ शुरू में कह दिया था एकत्व भक्त जो आत्मा है, जो पर्याय से पार है, जो गेय रूप होता नहीं है, सदाकाल गायक है, सदा अखंड है, वो आत्मा। आचार्य देव का अभिप्राय अगर समझोगे आप पूरे शास्त्र को पढ़ के, जब आचार्य देव को पढ़ते हैं अपन लोग, तो आचार्य देव का अभिप्राय साथ में पढ़ते हैं कि आचार्य देव कहने के जा रहे हैं इसके अंदर। खाली शब्द नहीं पढ़ते। आचार्य देव का अभिप्राय पूछते हैं, अभिप्राय के अंदर क्या है उसके। बहुत सी बार कोर्ट कोर्ट में केस चला जाता है। तो कोर्ट में केस चला जाता है तो वो लॉ के अंदर एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा, कोर्ट में केस चला जाता है, बहुत केस होते हैं। तो कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है कि उस जिसने लॉ लिखा है उसका लिखने का अभिप्राय क्या है। इंटेंशन ऑफ लॉ बोलते हैं उसको। उसकी मेकर की इंटेंशन क्या थी लॉ बनाने के पीछे। तो वहां से वो निर्णय फैसले होते हैं। तो वहां तो जीव का बहुत अकल लग जाती है, लेकिन यहाँ समझता नहीं है कि भगवान आचार्य देव ने किस इंटेंशन से साथ लिखा है। ऐसा विश्व प्रकाशक, ये लिखा आके उसका कहने वाला शास्त्र, आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। जो प्रकाशित करता है सो आत्मा है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से यह समय प्राप्त शब्द ब्रह्म के समान है। ये क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। विश्व प्रकाशक होने से जो आत्मा है, ये उस आत्मा का वर्णन करता है, इसलिए शब्द ब्रह्म है। यदि आत्मा का वर्णन ना करे तो ये शब्द ब्रह्म नहीं है। आत्मा की वजह से शब्द ब्रह्म कहलाया। ये पत्नी किसकी है जी? ये पत्नी उन पति उनकी है, फलाने की, राम की है, श्याम की है, घनश्याम की है, जिसकी भी है, उनकी उनकी पत्नी है। तो पत्नी किसकी कहलाई? राम की, श्याम की, घनश्याम की है। इसे शब्द ब्रह्म क्यों कहलाया? क्योंकि भगवान आत्मा का वर्णन करता है, इसलिए शब्द ब्रह्म कहलाया है। कह रहे ना सामने। क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है शब्द ब्रह्म कहा जाता है। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है। और इस समय प्राप्त शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। द्वादशांग जो है ना, जिनवाणी जितनी है, वो सब उसको सबको शब्द ब्रह्म कहते हैं। दूसरा शब्द जिनवाणी का बोलोगे तो शब्द ब्रह्म। इसलिए अपन लोग शब्दों शब्दों के ऊपर बैठते नहीं।
शब्दों की विराधना करते, कहीं भी शास्त्र कैसे भी लिखे हों, अपन लोग शब्दों की विराधना नहीं करते हैं। अखबार पे खाना शुरू कर दिया, अखबार रख लिया, अखबार के ऊपर बैठ गए, उससे ही अखबार से पोटी साफ कर दी बच्चों की, या कहीं गंदगी साफ करनी हो अखबार से साफ कर दी, या कहीं शब्दों से साफ कर दी। ये शब्द की विराधना है। जो ऐसी विराधना शब्दों की करता है, उसे सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। शब्दों की विनय, ये ए आ ई उ कै खे गे गे शब्द जो है ना, ये शब्द नहीं है, ये शब्द पूजनीय है। क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान का विषय है ये शब्द। इन्हीं के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति होती है। और जो इनकी विराधना करता है, बेइज्जती करता है, कूड़ में गिर देता है, पैरों में गिर देता है शब्दों को, उसका बहुत भैया अब वो होता है फिर उसके बाद। इसको भी शब्द ब्रह्म कहा गया है। यह शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रावत शास्त्र, पर ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म होगा। परम ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखलाता है। ये परम ब्रह्म आएगा इसके अंदर, शब्द के अंदर, क्योंकि ये परम शब्द आना चाहिए यहाँ पर। पर ब्रह्म शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखलाता है। ये शब्द ब्रह्म क्या है? आपके शास्त्र में क्या लिखा हुआ है ये नीचे? पर ब्रह्म में लिखा है। देखना पड़ेगा दोबारा से मेरे को। पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध आत्मा को साक्षात दिखलाता है। इसके पढ़ के ही जीवों को समझ में आता है कि मैं कैसा हूं, कौन हूं। इसलिए इसको शब्द ब्रह्म कहा है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, समझेगा, वही वह परम, यह फिर पर आ गया, पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसे उत्तम स्वात्मिक स्वाधीन बाधा रहित अविनाशी सुख को प्राप्त, करेगा। जो जो आत्मा देखेगा सो सो मोक्ष को प्राप्त करेगा, जो जो आत्मा नहीं देखेगा वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। सीधा गणित ये है। और आत्मा ने कौन? वो शुद्ध आत्मा, अखंड एक गायक मूर्ति। जो उसको देखेगा, एक गायक रूप रहेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और अन्य कोई मोक्ष को प्राप्त करने की विधि नहीं है। नहीं। जी सोचता है पुण्य कमा लो भैया, पूजा करता है, पाठ करता है, इतने करता है, सब करता है, भागवत करता है, पुण्य भी कमा लेता है। लेकिन सारा पुण्य इसका तुरंत पाप में कन्वर्ट होकर क्षीण हो जाता है। जितना पुण्य कमाता है ना ये, जितना भाव बदलेगा, कहीं 3 इंच में जाना हो, नरक में जाना हो, तो जितना पुण्य इकट्ठा किया होता है, सारा पुण्य इसका इकट्ठा का इकट्ठा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है पाप के अंदर सारा का। सारी कमाई सब बट्टे खत्ते। सब बट्टे खत्ते। इतना जिसे पुण्य कहता है ना, वो पुण्य है ही नहीं, इसलिए कहा पुण्य नहीं, वो पाप है। वास्तविक पुण्य भी ज्ञानी को बंध है। जो ज्ञानी हो सो वास्तविक पुण्य मानता है, अज्ञानी को वास्तविक पुण्य भी नहीं बनता। जो परम ब्रह्म में स्थित होगा, जो परमानंद में स्थित होगा, वो उत्तम विनाशिक सुख को प्राप्त करेगा। और जब अपने परम ब्रह्म को, आत्मा को, भगवान आत्मा को नहीं देखेगा, वो प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। समय सार जी का, अभ्यास करो। गुरुदेव की सभा में तो एक बार समय सार जी खत्म हो, दोबारा वही शुरू हो, दोबारा खत्म हो, तीसरी बार शुरू हो वही। 19 बार समय सार जी था, बताओ, भरी सभा के अंदर। और वो तो जब है, जब उन्होंने परचुनी में कहा था 45-50 साल के मनुष्य शुरू होंगे उनके। पहले तो श्वेतांबरी थे ना, तो समझ ही नहीं पाए, वो समझा, तो फिर उनको बदलने में टाइम लगा, फिर सभाएं चलने में टाइम लगा। जब सभाएं चली तो खुली सभा से 19 बार समय सार स्वाध्याय हुआ, देवध्वनि गूंजी 19 बार समय सार जी की। तब जाके इतना मर्म खुला से खुल समझ में आए जीवों के। समय सार बंद नहीं हुआ पूरी जीवन। समय सार का जो स्वाध्याय है, तो आद्योपान चलता ही रहा, वो नहीं रुका जीवन में। एक दूसरा शास्त्र लगा लो कोई, और दोपहर में चर्चा क्या करते थे वो कर लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। शाम को चर्चा करते थे, तत्व चर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसी का स्मरण करो और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा श्री गुरुओं का देश है। उपदेश है, उपदेश है, आदेश है। अब इस सर्व विशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलश रूप श्लोक कहते हैं। कहते हैं। पढ़ लेते हैं कलश थोड़ा सा, बाकी चर्चा कर लें, बस खत्म ही हो गया तो, पूरा ही हो गया। तात्पर्य टीका, इस श्लोक का अर्थ। हाँ,
यदि इतीदमात्मन् तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् अखण्डमेकमचलं ससंवेदनं बाधितम्। बहुत प्रसिद्ध गलत है। नीचे की लाइन तो बहुत काम है। ऐसे आत्म तत्व को जानकर, आनंद रूप जो आत्मा है उसको जानकर, अब तुम आनंद स्वरूप ज्ञान मात्र आत्मा में स्थित हो। जो आत्मा कैसा है? अखंड है, एक है, अचल है, और स्व संवेदन के द्वारा अनुभव में आने योग्य है। हाँ जीव, एक होता है एक स्व संवेदन ज्ञान, एक होता है पर संवेदन ज्ञान। जीव पर का भी संवेदन करता है, स्व का भी संवेदन करता है। पर का संवेदन दुखदाई है और स्वयं का संवेदन सुखदाई है। क्यों? क्योंकि आत्मा सुखदाई है। क्या कहते हैं देखो, इस प्रकार आत्मा का, यह आत्मा का तत्व अर्थात प्रमात्र भूत स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। हम्म? शुरू में बताया था अग्नि, कंडे की अग्नि, लोहे की अग्नि, पत्तों की अग्नि, तरह तरह की अग्नि है। आप लगा लो गैस की अग्नि, पेट्रोल की अग्नि, तरह तरह की अग्नि है। फिर अग्नि के अंदर क्या भेद है? अग्नि का लक्षण क्या है? अग्नि क्या काम करती है? ऐसे अग्नि अलग अलग हैं। पत्ते की अग्नि अलग, कटने की अग्नि अलग, लकड़ी की अग्नि अलग, ऐसे अग्नि अलग अलग हैं। अग्नियाँ कई प्रकार की हैं। अग्नि कितने प्रकार की होती है? छठी नंबर गाथा बता पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसके अंदर ये गाथा मैं आपको गायक दिखाऊंगा, और जिसमें गायक दिखाने की प्रतिज्ञा करी थी और गायक दिखाया था, उसमें कही थी ये बात कि ये अग्नि के भेद नहीं है ऐसे ऐसे कि अग्नि कंडे की है, कड़े की है, लकड़ी की अग्नि। अग्नि तो, नहीं है। अग्नि का काम जलाना। ऐसी, गायक तो, क्या आया क्या? गायक का काम जानना। जानना है। ये छठी गाथा में स्थापना करी थी, और 415 गाथाएं उसकी उसकी टीका में लिख दी। वो गाथा थी मूल, और उसकी बाकी गाथाएं उसकी टीका के लिए हैं। उस गाथा की टीका, छठ नंबर गाथा की टीका के लिए। इस प्रकार यह आत्मा का तत्व अर्थात परमाद्भुत ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, अर्थात अनिश्चित है, उस ज्ञान को बढ़ा सकता नहीं है। उस ज्ञान की भी महिमा है। वो ज्ञानवान पदार्थ कोई और नहीं है, वो ज्ञानवान पदार्थ तू ही है। लोक के अंदर भी वस्तु हो अपनी धनादि हो, तो डर रहता है अपने को, कोई लूट लेगा भैया ले जाना, तो इसको लोकर बनाओ, लोकर के अंदर रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, है सब डर रहता है ना। तो अपना सुरक्षा करते हैं। और ज्ञान को कोई चुरा कर ले आए तो लगता है। ज्ञान को कोई चुरा सकता है, ले आ सकता है कहीं ज्ञान को? ऐसी अवस्था ज्ञान के अंदर है? कोई चुरा ले, उठा ले, ले जाए? है? ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है। ज्ञान तो यह सदाकाल अचल एक खंड। ऐसा सुनकर ज्ञान के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति निशंकित हो जाओ कि मेरे वस्तु की चोरी हो सकती नहीं है, और कोई उसको ले आ सकता नहीं है, नहीं। और कोई उसे हटा सकता नहीं है, खंड खंड कर सकता नहीं है, तोड़ सकता नहीं है, कम कर सकता नहीं है। ऐसा जान करके अपनी वस्तु में आनंदित रहो। इसी ये है सार, समय का सार। चलो, निज निधि निज में बताई। यह है यह आनंद उसने कहा कि है उपकार जिन के जिन प्राणी माको वंदना नारायण बाके। नोण होगा। ये हम लोग तो ऐसे जुड़ी बता कि जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय। जिनेन्द्र। सबको जय, सभी को जय जय।